Well, are you one of those who believe that vocab is something that pulls you down and that decreases your score in CDS or NDA? And what if I tell you that I have cleared this examination for 4 times in a row and vocab was never a challenge for me? Sounds good? Stay tuned in the video till the last and you will also feel confident about vocabulary and clearing the examination as well. After watching this video, I can say with surety that you will not face any problem when it comes to vocabulary. So without wasting further time, let's start with the video. तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो इस वीडियो की रहने वाली है दैट इज रीड स्मार्टली एंड रीड क्वालिटी कंटेंट. दिस आई एम्फेसाइज इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन दैट आपको क्वालिटी कंटेंट चीज़ें ही कंज्यूम करनी है एंड जिसके लिए बेस्ट सोर्स इज योर न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. यू कैन फॉलो एनी ऑफ द टू एज पर योर चॉइस. सो यहाँ से आपको क्या है कि डेली अगर आप रीड कर रहे हो तो आपकी वोकैब डेफिनेटली इंक्रीज ही हो रही है. ठीक है, तो आप जैसे कुछ भी न्यू वर्ड्स को देखते हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर में कुछ भी नया वर्ड देखा, सो यू शुड बी क्यूरियस एंड आपको इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यू शुड जस्ट सर्च अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. जितने भी न्यू वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आप उनको नोट डाउन करते रहो एंड उनका मीनिंग प्लस सिनोनिम प्लस वन सेंटेंस, आप इतनी चीजें उधर ही नोट डाउन कर लो. ये आपकी फर्स्ट टिप है जिसमें क्या है कि आपको रीड अच्छे से करना है एंड क्वालिटी कंटेंट रीड करना है एंड न्यूज़पेपर डेली रीड करना है. यू सर्च फॉर डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है, आप बैच देखोगे, बहुत सारे बैचेस भी अवेलेबल हैं आज के टाइम पर. यूट्यूब पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन डू यू रियली नीड दोज थिंग्स? आपको अपने आप से ये चीज़ पूछनी चाहिए कि क्या मुझे वोकैब प्रिपेयर करने के लिए इधर उधर से चीज़ें पढ़नी चाहिए, यूट्यूब से वीडियोस देखना, ठीक है, उसके बाद बुक्स रेफर करना, क्या वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है? इफ द आंसर इज येस, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट. अगर आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा वीक है तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो. लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो या फिर आप थोड़े से एडवांस लेवल पर हो तो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर रीड करने से भी स्टार्ट कर सकते हो. एंड जो न्यूज़पेपर है वो आपको सिर्फ वोकैबुलरी के लिए रीड नहीं करना है, उससे आपके बहुत सारे पर्पस फुलफिल होने वाले हैं. आप अगर CDS और NDA का एग्जाम दे रहे हो तो आपकी SSB आएगी, आप वेल वर्स्ड हो करंट अफेयर्स के साथ भी, तो आपके लिए वहां पर भी परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो इट सर्व्स मल्टीपल पर्पस. तो न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी योर प्रायोरिटी. आपको मैं डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो ज्वाइन ऑन टेलीग्राम एंड वहां से डेली न्यूज़पेपर का बेनिफिट आप भी ले सकते हैं. सो सेकेंड टिप अकॉर्डिंग टू मी विल बी यूज द पावर ऑफ डिवाइस दैट इज इन योर हैंड विच इज योर फोन. तो आप अपने फोन का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आपको सिर्फ इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक ये चलाने के लिए नहीं यूज करना है. आप there are so many good apps and I have recently come across one app which is WordUp. यहाँ पे स्क्रीन पर मैं उसका इंटरफेस आपको दिखा दूंगी. यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें आप पहले आपको सिलेक्ट करना है कुछ वर्ड्स को, उसके बाद आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपकी डेली क्विज यहाँ पर होगी एंड यहाँ न्यू वर्ड्स. अगर आपको कोई वर्ड ऑलरेडी आता है सो यू कैन जस्ट टिक ऑन द ऑलरेडी न्यू, और अगर आपके लिए वो वर्ड न्यू है तो आप न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं. आई फाउंड दिस ऐप टू बी वेरी गुड एंड मैं खुद पर्सनली इसको भी यूज करना स्टार्ट कर चुकी हूँ. सो यू शुड ऑल्सो यूज दिस ऐप. और इसके अलावा बहुत सारी एप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी, तो यू कैन जस्ट गिव 10 to 20 minutes and you will be good to go till the examination. So this is something that you should definitely check out. एंड उसी के साथ साथ अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना है सो यू कैन यूज एप्स लाइक डुओलिंगो. मैंने उस ऐप को बहुत यूटिलाइज किया था एंड ट्रस्ट मी इट हैज हेल्प्ड अ लॉट. सो नेक्स्ट टिप विल बी रूट वर्ड्स एंड निमोनिक्स. ट्रस्ट मी, रूट वर्ड्स इज अ गेम चेंजर. इफ यू स्ट्रगल विद वोकैबुलरी, this one step can do wonders for you. And how? So stick to this video till the last. I am going to cover every aspect of the vocabulary which I personally follow and never struggle with vocab in particular. तो आप भी अब फर्दर अपने अटेम्प्ट्स में स्ट्रगल नहीं करेंगे. सो अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो बेने इज अ वर्ड विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन्स. सो बेने एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गुड. एंड उसी तरह से मेला
और मैल MAL विच इज अनदर वर्ड जिसका मतलब होता है बैड. सो दीज आर टू रूट वर्ड्स. अब आप बेने से अगर आप कोई वर्ड देखते हैं, सपोज आपने देखा बेनेवोलेंट, बेनेफेक्टर या फिर आपने बेनिफिशियल देखा, सो आप ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में आना चाहिए कि ये सब पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं. वहीं अगर आप देखो कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल फंक्शन, सो ये डेफिनेटली नेगेटिव वर्ड्स हैं. तो दिस इज व्हाट रूट वर्ड्स आर एंड आपको इसके थ्रू प्रैक्टिस अपनी करनी चाहिए. एंड इसके लिए आई विल सजेस्ट यू सम वीडियोज ऑन यूट्यूब. द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. सो मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस video as well. And for the mnemonics, so you can make silliest of silly mnemonics of your own, but that you should be able to remember those. आपने आज एक mnemonic बनाया, कल अगर आप वो mnemonic भूल जाते हैं, so that will not going to do anything for you. सपोज एक एग्जाम्पल से देखते हैं. आपने एक एग्जाम्पल, यूबिक्विशियस इज अ वर्ड, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा. सो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ प्रेजेंट है यूनिवर्सली, मतलब हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम इसे एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं कि उबर इज एवरीवेयर. तो उबर से हमने देख लिया यूबिक्विशियस एंड वहां से हमें रहेगा याद कि ये इसका मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट है. वहीं पर आप जब ये वर्ड नोट डाउन करो, निमोनिक नोट डाउन करो, तो वहीं आप साथ में एक दो सिनोनिम्स भी लिख लो. बिकॉज सिनोनिम्स अगर पेपर में कल को सिनोनिम्स पूछ लिए जाएं तो आप उसको भी इजीली कर पाओ. एंड इसके लिए भी आप YouTube का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं. सो टेलीग्राम पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर ही दूंगी जहां से आप अपनी वोकैब के लिए रूट वर्ड्स और निमोनिक्स के थ्रू कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं बता दूंगी. एंड वो वीडियोस को आपको रेफर करना है, वो आप रिलीजियसली रेफर करोगे, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है. Fourth and another important tip will be, if you really want to score good in CDS and NDA, you should start solving previous year questions and write down the recurring words. जितने भी words आपको दिख रहे हैं कि repeated हैं, पिछली बार भी मिला था, इस बार भी है, या फिर किसी भी attempt में आपने देखा हो, या फिर आप previous year solve करते टाइम कोई words देखते हैं. एंटोनिम सिनोनिम बहुत बार यूपीएससी में एंटोनिम सिनोनिम हर बार ही पूछे जाते हैं, तो आप वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं. उन वर्ड्स को आप एक लिस्ट बना लें, या तो आप डिजिटल नोट मेकिंग यूज करें जिसमें मैंने एवर नोट के बारे में आपको बताया, या फिर अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हैं तो वहीं से आप वहां पर आप नोट डाउन करते रहो, वर्ड्स की पूरी लिस्ट बना लो. एंड उन वर्ड्स को आपको ऑन अ डेली बेसिस या फिर वीकली या मंथली जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उन वर्ड्स को रिपीटेडली याद करो. प्लस अगर जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप डेली हैबिट में भी वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करो. सपोज आप इंग्लिश में खुद से बातें कर सकते हो, या फिर आप किसी से भी बात करो तो यूज़ करो उन वर्ड्स को जो आपने उस दिन सीखा है. सपोज आज आपने एक नया वर्ड सीखा है ओमनी प्रेजेंट, तो आप आज की डेली लाइफ में देखो कि आपने उस वर्ड को 1 से 2 बार यूज करना ही करना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको हैबिचुअल हो जाओगे थोड़े से उन वर्ड्स को यूज करने के. एंड इसी तरह से वोकैब डेवलप होती है, इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होती है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आज मैं वोकैब की इतनी चीजें याद कर लेती हूँ तो कल मेरी पूरी वोकैब तैयार हो जाएगी. नो, दैट डज नॉट हैपन विद इन अ निक ऑफ सेकेंड्स. ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है. आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके चीजें इंप्रूव होती हैं. रिमेंबर, द मोर यू यूज द वर्ड्स इन योर डेली लैंग्वेज, द मोर यू विल गेट अडैप्ट टू इट. एंड that's not just about mugging the words, it is actually about living the language, and that should be the motive of your preparation. कि आप प्रिपरेशन में सिर्फ रट्टोफाई नहीं कर रहे हो चीज़ों को, या फिर रोट लर्निंग नहीं कर रहे हो. You are actually living through that language because every language is beautiful in itself. So हमें इंग्लिश को कुछ बर्डन की तरह नहीं लेना है. जब आप इंग्लिश को एज अ बर्डन ना लेकर एज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज देखोगे, सो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें न्यू सीखने को मिलेंगी एंड बहुत सी चीज़ें आपको पसंद भी आने लगेंगी. कुछ लोगों को मुझे पता है अभी ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा वो कैब होती है तो इतना याद रखना, इतना ये वो ठीक है. बट अगर आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो तो चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी, ट्रस्ट मी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कैसे अटेम्प्ट किए हैं हर बार वोकैब के क्वेश्चंस, फॉर पर्टिकुलरली वोकैब में भी एंटोनिम एंड सिनोनिम्स. इस बार के पेपर में तो बहुत चीज़ें चेंज थी, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, एंड बहुत बार मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है. तो मैंने इस केस में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया था. सो द टिप इज, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट वो ये है कि जो 5 टिप्स मैंने पहले बताई, प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एलिमिनेशन.
अभी एलिमिनेशन को कैसे यूज करना है। तो एग्जाम में इट इज मोस्ट लाइकली कि आपको 40% ऑफ द टाइम वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। 40% आई एम टेलिंग यू एंड दिस आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतना मिलता है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते ही हैं हर बार, अगर न्यू भी होगा आपने कहीं ना कहीं वो जरूर सुना होगा, तो वो वहां से आपको एलिमिनेट करते हुए ही चीज़ों को सॉल्व करना होता है। सपोज यहाँ एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर एक देख पा रहे होंगे, तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमसे सिनोनिम पूछा है वर्ड का, ठीक है। तो सोल्जर रिमेन्ड रिजोल्यूट, क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्रीन पे, द सोल्जर रिमेन्ड रिजोल्यूट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड 4 ऑप्शन है हमारे पास, हेजिटेंट, डिटरमिन, डाउटफुल एंड अनसर्टेन। अगर आप ध्यान से चारों वर्ड्स को देखोगे एंड अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर है रिजोल्यूट, सो हमें उसका सिनोनिम बताना है। अगर आप तीनों वर्ड देखते हो, हेजिटेंट, डाउटफुल एंड अनसर्टेन, दीज ऑल आर नेगेटिव इन सेंस, एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है डिटरमिन्ड जो कि पॉजिटिव है। तो आप इस तरह से एलिमिनेट करके आंसर पर नहीं आ सकते क्या कि क्या चारों ऑप्शंस में से 3 अगर नेगेटिव हैं एंड एक सही है तो डेफिनेटली वही इसका आंसर होगा, क्योंकि सिनोनिम ही पूछा है हमसे। तो ये एक एलिमिनेशन ट्रिक होती है जिसको ये आपको एक ओवरनाइट तो नहीं आने वाली है, ना ही आपको ये विद इन 5 डेज 7 डेज ऐसा कोई कोर्स करके भी नहीं आएगी। ये आपको तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पर सॉल्व कर रहे हो एंड वहां से सीख रहे हो कि अच्छा 4 ऑप्शंस हैं, तो चलो मैं इस बार ट्राई करता हूँ या करती हूँ कि मुझसे सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, पहले वो देखूँ, फिर मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूँ, फिर मैं ये दिमाग में इंट्रोस्पेक्ट, ये अपने दिमाग में सोच पाऊँ कि इसमें से 3 तो नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है एंड वो ही आंसर होगा। दिस इज वॉट एलिमिनेशन इज, इट इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। एंड इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपने शेयर करूंगी, वहां से भी आप देख सकते हो, वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करना एंड फिर आपको चीजें और बेटर क्लियर होंगी। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, हर दिन वहां न्यूज़पेपर आता है एंड बहुत सी और भी चीजें मैं वहां शेयर करती रहती हूँ, सो यू कैन ज्वाइन। उसके बाद मैं अगर अल्टीमेटली एक टिप बताना चाहूँ तो एलिमिनेशन इज दैट ट्रिक विच कैन डू वंडर्स एंड इट इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर यू फॉर वोकैबुलरी। रिमेंबर, यू आर नॉट अ डिक्शनरी एंड यू कैन नॉट बी अ वन, बट वट यू कैन डू इज योर हार्डवर्क, योर परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर आप CDS, NDA, SSC हर एग्जाम के लगा सकते हो। FCAT के कुछ मॉक मिल जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, अब तो FCAT के फॉर्म्स भी आ चुके हैं, तो अगर आप FCAT देने वाले हैं तो फॉर्म भर लो। CDS का भी आ गया है, वो भी भर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें थी वोकैब के रिलेटेड जो मैं बताना चाहती थी। आप एप्स का यूज़ कर सकते हो। जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ एप्स इज़ वेरी गुड अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो। वर्ड अप इज़ वन सच, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी है और भी ऐप्स जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश को आप इम्प्रूव करना है तो डुओलिंगो पे जा सकते हो, और भी बहुत सारी हैं। अगर आपको कोई और पता है कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे भी। एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑफ माइन। आई होप दैट अब आपको वोकैब को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यू just start focusing on solving maximum questions and learning from root words and mnemonics। उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बताऊंगी कि कौन सी वीडियोस रेफर करनी है एंड वो वीडियोस से आपका काम बन जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट vocabulary। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑफ माइन एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।